हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मल्टीप्लिकेशन की। पहले डाली थी वो छोटी थी, अब बड़े क्वेश्चंस। अब बड़े क्वेश्चंस कैसे हमें सोल्व करने और कैसे बच्चों को समझाना है कि हम बड़े क्वेश्चन कर सके और कैसे बढ़ते जाएं कि एक एक नंबर बढ़ता भी चला जाए और बच्चे के समझ में भी आता चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दो का चार ही कर लिया, सेम जैसे हमने एडिशन में बताया था पीछे ना, सिंगल नंबर की मल्टीप्लिकेशन बताया था, वैसे एडिशन में भी यूज करना किया है। वैसे ही इसमें कि पहले 4 नंबर लो, फिर 5 बढ़ा दो, फिर 6 कर दो और फिर 7 कर दो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी आप कर सकते हो कि 2 किया, फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो, फिर 5 कर दो। अभी हमने 2 ही दिए है क्योंकि हमारा मेन डिवीजन 1 और 9 तक की टेबल बच्चे को परफेक्टली हो जाए। और अगर 9 तक की हो जाएगी तो जो अगर 1 यहाँ करते हो 23, 89, 40, 467, तो टेबल तो 1 से 9 तक ही घूमेगी भाई। तो इसलिए आप 2 में भी काम चला सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 3 नंबर दो। बाकी हाँ, बच्चे को समझाने के लिए 3, 4, 5 तक आप आराम से दे सकते हो मल्टीप्लीकेशन कि जैसे यहाँ नंबर हो जाए 4, 3, 6, भाई करो पूरा मल्टीप्लाई बड़ा क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप कमेंट करके कहोगे कि जी और आगे के नंबर डाल के 1, 2, 2, 4 क्वेश्चन करा दो, तो इस तरीके से और भी करा देंगे। नहीं तो हम मल्टीप्लिकेशन बस यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे अगली वीडियो में, ताकि एक कंप्लीट फॉर्मेट हम आपको समझा सके। तो यहाँ से करते हैं सेकंड नंबर की कि हम बिना कैरी के नंबर और कैरी के कैसे करते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 6 जा 18, 1 कैरी आ जाएगी। 3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी आ जाएगी। 3 5 जा 15 और 1 16। यहाँ पे अब आप बच्चे को समझाओगे क्योंकि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तो पहले स्टेप की जगह आपको खाली छोड़नी है, वहां पे आप क्रॉस लगा देते हैं, 0 नहीं, क्योंकि ये पार्ट इस नंबर का है। अब हम इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों की, इसकी मल्टीप्लाई किससे करें। तो आप समझा सकते हो एरो के थ्रू, पहले इससे करो, फिर इसकी इससे करो, फिर इससे करो और फिर इससे करो, और यहाँ पे लिखते चले जाओ ये कैसे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी यहाँ पे रखो। अब किसी के बीच में नहीं डालनी, ना यहाँ डालनी है ना यहाँ डालनी है। जो भी कैरी इस नंबर से अगले नंबर से 3 4 वाले से आ रही है उसको आप बाहर ही रखोगे। 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 2 5 जा 10 और 10 में यहाँ 0 और इस नंबर को बाहर निकाल दो, क्योंकि दोनों नंबर आप ऐसे नहीं लिखोगे। मैंने पहले भी बताया था ये गलत तरीका है। तो आप लिखोगे कैसे, 0 को लिखो 1 के नीचे और 1 को बाहर निकाल दो, और अब ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो प्लस के क्वेश्चन तो यहाँ भी हो जाएंगे, जब आप 3 4 की कराओगे तो वो सारे प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के लिए 9 का 9, 6 8 और 6 14 का 4, 1 कैरी, 1 कैरी 3 के साथ मिली 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15 का 5, 1 कैरी और 1 ये 2 और 1 का 1। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये कैरी आपकी है, हटा दो, बेशक लिखे रहने दो, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की टेबल 5 तक, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 आ जाएगा, 30 और 2 कैरी भी ऐड करनी है, तो यहाँ 0 ना लगा के क्या लगाएंगे हम 32 और 3 कैरी। 5 9 जा 45, 45 और 3 48, 4 कैरी। 5 8 जा 40 और 40 और 4 44, 5 7 जा 35 और 4 39। तो ये हुआ पहले नंबर की, किसकी, सिर्फ 5 की मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड करनी है हमें 4 की, तो हम यहाँ 5 की जगह क्या रख देंगे, क्रॉस, और फिर वही 4 की टेबल यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, इस नंबर पे भी, इस पे भी और इस पे भी, भाई सब पे काउंट होगी। तो कैसे करेंगे काउंट, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन लगाओ। 4 की टेबल 5 पे, 4 5 जा 20, 2 कैरी बाहर रखेंगे, कहीं नहीं लिखनी है कैरी आपको।
4 6 जा 24 और 2 ऐड करेंगे कैरी में तो 26, 2 कैरी फिर है हमारे पास। 4 9 जा 36 और 2 कैरी 38। अब 2 की जगह बढ़ जाएगी हमारे पास 3 कैरी और 4 8 जा 32 और 3 35। हमारे पास आ गई फिर 3 कैरी और 4 7 जा 28 और 3 28 और 3 31 और इस तरीके से हम 3 से बाहर निकाल देंगे इसको। 5 का 5 2 0 2, 5 का 5 2 0 2, 8 और 6 14 का 4, 8 और 4 12 12 और 1 क्योंकि 1 कैरी इसकी आ रही है 12 और 1 13, 1 कैरी इधर आ जाएगी 9 और 1 10, 10 और 5 15, फिर से 1 कैरी 3 4, 4 और 1 5 और 3 का 3 और यहाँ पे लगा देंगे हम प्लस का निशान और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की हो गई, 3 की हो गई, 2 की दोबारा हुई। अब यहाँ पे हम 3 की ले लेते हैं, दूसरा नंबर एक 2 ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए ताकि 3 नंबर कवर हो जाए। तो 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 6 जा 42, 42 और 3 45, 4 कैरी 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 1 कैरी 7 3 जा 21 और 1 22, 2 कैरी 7 4 जा 28, 28 और 2 30, 3 कैरी 7 7 जा 49 और 3 52। फिर से यहाँ क्योंकि ये पहला नंबर खत्म है तो आपका पहला पार्ट यहाँ पे क्रॉस में चला जाएगा। फिर 6 की टेबल इन सब पे कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ही शुरू करेंगे। 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 6 जा 36 और 3 39, 3 कैरी 6 2 जा 12 और 3 15 और 15 का 1 कैरी। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ देखना भाई, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जी यहाँ 0 तो यहाँ 1 लगा देंगे, 15 पूरा लगा देंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ 0 थोड़ी ना है, अगर यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ 1 कैसे आ जाएगा, वो 1 तो कैरी है। और 6 की टेबल 3 पे 6 3 जा 18 और 1 19 मीन्स यहाँ 9 आएगा ना कि 1। बच्चे क्या करते हैं, यूँ सोचते हैं यहाँ 0 है तो पूरे 15 यही लिख जाते हैं। नहीं, 1 कैरी रखो और 6 की टेबल 3 से 6 3 जा 18 और 1 कैरी 19, 19 का फिर 1 कैरी 6 4 जा 24 और 1 25, फिर से 2 कैरी 6 4 जा 6 7 जा 42 और 2 कैरी तो 44 और फिर से 4 बाहर आ गया। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रॉस लग रहा है इसलिए निकल रहा है, वो इसलिए है कि नंबर अगर कैरी में जाएंगे तो वो बाहर जाएगा, बिना कैरी का आएगा तो सिंगल नंबर है उसी के नीचे आ जाएगा। तो ना तो ये हम अपनी मर्जी से कम करते और ना बढ़ाते हुए। फिर से क्योंकि 2 नंबरों की मल्टीप्लिकेशन हो गई तो इस पे भी क्रॉस और इस पे भी क्रॉस। अब 2 की फिर मल्टीप्लिकेशन किससे, उसी से शुरू होगी। 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 5 कैरी खत्म। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 1 बाहर आ गया। तो इस तरीके से नंबर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे चले जाएंगे। इन सब की क्या करेंगे हम, प्लस 0 5 5 5 0 5 7 और 9 8 और 9 17, 1 कैरी और 1 कैरी कहीं नहीं लिखनी यहाँ, क्योंकि ये जो 1 कैरी यहाँ बीच में लिख देते हैं वो गलत तरीका है। यू का यू रखो, कैरी को याद रखो, क्योंकि कैरी के क्वेश्चन इतने हो चुके हैं कि अब आपको याद होनी चाहिए कैरी डायरेक्ट। तो 1 कैरी 3 और इसमें आप जोड़ दो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 1 कैरी 9 के साथ जुड़ी 10, 10 और 5 15, फिर से 1 कैरी 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 1 कैरी 1 हो गया 5 के साथ 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 1 कैरी 4 और 1 9, 9 और सॉरी 1 और 4 5, 5 और 4 9 और 1 का 1। इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा।
एक साथ। तो जो कैरी आती है यहाँ की वो कभी भी हम बीच में नहीं रखते, वो हमें ओरली याद रखनी होती है। बच्चे को इतना सिखा दो कि वो ओरली याद रख सके, ताकि उसके माइंड प्रोसेस बढ़ सके। सही तरीका तो ये है, बाकी आप हाथ पे रखवाओ, उंगली पे रखवाओ, लिख के रखवाओ, वो फिर अलग बात है, वो तरीका गलत है। तो आपको सही तरीके से सिखाना, ना कि गलत से। यहाँ पे फिर से 2 के आ गए, 3 का चाहो तो 3 का कर सकते हो, 2 का जाओ 2 का कर सकते हो। 9 9 जा 81, 8 कैरी। 9 8 जा 72 और 8 80, फिर से 8 कैरी। 9 1 जा 9, 9 और 8 17, 1 कैरी। 9 4 जा 36 और 1 37, 3 कैरी। 9 6 जा 54, 54 और 3 57, 5 कैरी। 9 3 जा 27, 27 और 5 32, 3 कैरी। 9 4 जा 36 और 3 39। ठीक है भाई। उसके बाद फिर से 8 की, क्योंकि यहाँ क्रॉस लग जाएगा। और 8 9 जा 72, 7 कैरी। 8 8 जा 64, 64 और 7 71, फिर से 7 कैरी। 8 1 जा 8 और 7 15, 1 कैरी। ठीक है। 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 3 कैरी। 8 6 जा 48, 48 और 3 51, 5 कैरी। 8 3 जा 24 और 5 29, 2 कैरी। 8 4 जा 32 और 32 और 2 34। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इतना लंबा क्वेश्चन करते करते बच्चे को कैरी खुद याद रखने की आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से प्लस कर दो। 1 का 1 2 0 2 1 और 7 8 7 और 5 12 का 2 1 कैरी 8 8 और 3 11 1 कैरी 1 1 2 और 2 और 2 4 2 और 2 4 ये 9 9 9 और 9 18, क्योंकि जब दोनों है तो डबल टेबल पढ़ दो। 9 9 18 18 का 1 1 कैरी आ गई। 4 और 4 8 और 4 का 3 का 3, क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ख़त्म भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो कहाँ कैरी रखनी है, कहाँ नहीं रखनी, कहाँ पे कैरी को ऐड करना, कहाँ पे साइड में रख के ऐड करना है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वाचिंग थैंक यू फॉर दिस वीडियो।